हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और महाकाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं बात करूँगी जो हमें ध्यान साधना द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, हम उसे कैसे बचाने की कोशिश करें और मतलब अपने अंदर कैसे उसे स्टोर करने की कोशिश करें, कैसे बचाएं और कैसे पचाएं। जी बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट साथ में ये भी होगा कि हमारी जो कुंडलिनी के चक्र हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से चक्र वीक हैं या कौन से एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं फिर से आप सभी से, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए, लाइक कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करेंगी कि किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि जो जिस टॉपिक पे आपने बोला है मैं उसमें वीडियो ला सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि मेरा यही मोटिव होता है कि एक तो हमारा परिवार बढ़ेगा, वो मोटिव होंगे, और दूसरा कुछ ना कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, जो हमें ध्यान साधना द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है कि नहीं, तो हमें उसे कैसे स्टोर करना है, कैसे बचाना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही सारे लोग हैं जिनको एक्चुअली इस चीज़ के बारे में नहीं पता लगता, हमें नहीं पता लगता काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो वो सोचते हैं हम किससे पता करें। पहली बात तो हमारे जीवन में देखिए गुरु होने चाहिए, टीचर होने चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो कहते हैं ना, गुरु के बिना जो है हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। तो कहने का मतलब है, हमारे जीवन में देखिए सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता, जो हमें समाज में लेके आते हैं, हम जीवन में आते हैं, कुछ ना कुछ हमें जैसे परिवार में कैसे उठना बैठना है ना, कैसे बात करनी है, ये है वो, मतलब वो हमें सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता, जो हमें सिखाते हैं, हमें उनसे पता लगता है। इसी तरीके से अगर हमने आध्यात्मिक जीवन में चलना है तो उसके लिए भी गुरु होने चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, गुरु होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, जो आपको बता सके, आप कुछ मतलब कि जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके, जैसे जिनसे आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अपनी कोई भी चीज़ अगर आपको कमी पेशी लग रही है, ठीक है कि नहीं, कोई भी डाउट है, तो आप अपने गुरु से, टीचर से पूछ सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कि जो हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है कि नहीं, उसे हमें कैसे पता चल रहा है कि एक तो हम कैसे स्टोर कर रहे हैं ऊर्जा, और दूसरी बात ये है कि जो हम ऊर्जा स्टोर करते हैं, तो वो ऊर्जा कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर से ख़त्म भी होती चली जाती है। ये देखिए, इस चीज़ में भी दो पॉइंट आ गए हैं। पहले जो शरीर में हमारी ऊर्जा स्टोर हो रही है, स्टोर होते होते फिर दूसरी बात है कि कहीं क्या कहते हैं, ख़त्म तो नहीं हो रही, या हम खुद ही उसका मतलब कि उसको ख़त्म तो नहीं कर रहे, माइनस तो नहीं हो रही। तो देखिए, हमें सबसे पहले यह है कि हम जब ध्यान साधना करते हैं तो हमें बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं और हमारा मन शांत होने लग पड़ता है। देखिए, हम ध्यान साधना किस चीज़ के लिए करते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए, मन की शांति के लिए, ताकि हम मन में किसको पा सके, प्राप्त कर सके, भगवान को, ठीक है कि नहीं। तो क्या कहते हैं कि जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हमें एक ऊर्जा सी महसूस होती है, ऊर्जा मिलती है। बहुत सारे साधक होंगे और जो स्टार्टिंग के जो साधना कर रहे हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो साधना कर रहे हैं या जिनके गुरु हैं उनको फील होता होगा। देखिए, मैं कुछ जो है पॉइंट बताऊंगी आपको, इसमें बिल्कुल भी मैं आपको कोई चीज़ भी फेक नहीं बोलूँगी या कोई अपना व्यूज़ पाने के लिए वगैरह वगैरह। जो मैं बोलूँगी सही बोलूँगी, सटीक बोलूँगी, ठीक है कि नहीं। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप एंड तक ज़रूर देखना। देखिए, जब भी हम ध्यान साधना करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है, हमारे शरीर की ऊर्जा जो हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होती है। सीधी सी बात है, एक तो हमारे शरीर की ऊर्जा है, एक ब्रह्मांड की ऊर्जा है। हमारे अंदर ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होती है, जो परम शक्ति है, जो ब्रह्मांड है,
तो ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड पूरा कॉस्मिक एनर्जी से भरा है, फुल ऊर्जा से भरा हुआ। तो हमें वो जब ऊर्जा है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने शायद वीडियो में देखा होगा, वो ऊर्जा हमारे यहाँ से, जहाँ पे ऐसे सर्कल से नहीं, हमारे जो यहाँ पे बना होता है, आपने देखा होगा जो पंडित वगैरह हमारे सनातन धर्म में, हमारे जो हिंदू है पंडित वगैरह जो यहाँ बोधी रखते हैं, उसका यही कारण होता है। देखिए वो एक तरह का, जैसे हम बोलते हैं कि एंटीना टाइप है ना, तो वो ऊर्जा यहाँ से एंटर होती है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा, जब हमारी ऊर्जा से ब्रह्मांड की ऊर्जा कनेक्ट होती है तो हमारी कुंडलिनी में जाती है और कुंडलिनी को एक्टिव करती है और साथ में चक्र एक्टिव होते हैं। वो ऊर्जा क्या हमारे शरीर के अंदर स्टोर होने लग पड़ती है। तो जैसे ही हमारी कुंडलिनी उठती है, ठीक है कि नहीं, तो ध्यान साधना में हम किसी भी चीज़ का जाप करते हैं, कई लोग ओम का जाप करते हैं, ठीक है कि नहीं। ध्यान साधना में कई लोग जो है कई तरह की साधना होती है, कई लोग जो है, ठीक है कि नहीं, साधना में ओम का जाप करते हैं, कई लोग गुरु द्वारा दिया गया मंत्र का जाप करते हैं, कुछ लोग जो है नाम जप करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुंडलिनी जो है नाम जप के द्वारा, साधना पूजा पाठ द्वारा उठती ही उठती है, क्योंकि जो हमारे शरीर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होती है उस वक्त जब हम ध्यान साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है कि। अब स्टोर होने की बात आ गई कि हमारे अंदर फिर वो क्या आती है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर स्टोर होने लग पड़ती है। तो हमें कैसे पता लगता है, देखिए जब भी हम बैठते हैं ध्यान साधना में, नाम जब हम कंटिन्यूसली वगैरह करते हैं, तो हमें कई तरह की अनुभूतियाँ होती हैं, ठीक है कि नहीं। हमारा शरीर हिलना शुरू हो जाता है जब हम आंखें बंद करते हैं, तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है उस वक्त ऐसे लगेगा कि नहीं, शरीर अब झेल नहीं पाएगा। और वाकई में स्टार्टिंग में होता है, तो कई लोग ना उसको नेगेटिव ले लेते, कहीं मेरा शरीर तो नहीं बीमार होने लग पड़ा या मेरे अंदर कोई कमी नहीं। कुछ लोग नेगेटिव थॉट सोचने, नेगेटिव थिंकिंग करने लग पड़ते हैं कि कहीं कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा कुछ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब देखिए हमें कोई चीज़ जो हम चीज़ कंज्यूम करते हैं, तो उससे ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे तो उसको झेलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो क्या कहते हैं, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ठीक है कि नहीं। तो शुरू में होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि जब साधक को आदत पड़ती है तो वो वो झेलने लग पड़ता है, उसको आदत पड़ जाती है, तो वो काफ़ी जो है ऊर्जा स्टोर होने लग पड़ती है। हमारा शरीर ऐसे ऐसे घूमेगा, आप देखना ये चीज़ आपको ना, रोंगटे यहाँ पे थोड़ा, यहाँ खड़े होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे गुदगुदी सी होने लगेगी, यहाँ पे ऐसे लगेगा कुछ चल रहा है, ऐसे लगेगा ये चीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊर्जा कनेक्ट होती है। आप देखना, ज़रूर फील करेंगे, आप महसूस करके देखिएगा, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है जो मैं आपको बाहर की चीज़ें बता रही हूँ। कि ऐसे जब हम ऊर्जा हमें मिलती है, जब हमें ऊर्जा मिलती है, जब हम आंखें बंद करते हैं, हमें कई तरह के कलर्स भी दिखते हैं। वो कलर्स मैंने आपको बता दिया है कि वो जो हमारे चक्रों के कलर होते हैं। अगर आपको रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब है आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है। आपको ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब आपके मन का चक्र एक्टिव हो रहा है, विशुद्धि चक्र। मान ली ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब आपका ये थर्ड आई एक्टिव हो रहा है, और चक्र जो है साफ हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें, वो फिर क्लीन होता है। क्लीन कौन सी चीज़ करती है, वो ऊर्जा जब हम अंदर जाती है तो वो, अब देखो कई लोगों का सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब सिर दर्द है 2 तरह का होता है। बहुत सारी हमने वीडियोस देखी होंगी, हो सकता है देखी होगी, उसमें लोग कहते हैं कि सिर दर्द का मतलब होता है कि नेगेटिव चीज़ें चिमट रही है। देखिए 2 तरह के सिर दर्द होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लगातार हो रहा है, डेली हो रहा है, आपका दिन रात हो रहा है, आपके शरीर में जकड़न हो रही है, फिर तो आप कहने का मतलब है कि आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, आपकी सोच ठीक नहीं है, आपका खान पान ठीक नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो उससे आपको 24 घंटे हो सकता है ना। तो एक होता है कि जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं, सिर्फ उसी वक्त होता है जब हमारा सिर भारी होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि क्योंकि जब हमारी कुंडलिनी उठती है उस ऊर्जा के द्वारा, तो चक्र एक्टिव होते हैं, और हमारे अंदर की जितनी हमारे अंदर गंदगी भरी होती है, या पास्ट में हमने कुछ गलत किया होता है, या बहुत सारी गलतियाँ जो होती हैं, या स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भरी होती हैं, वो जब ऊर्जा उठती है तो यहाँ पे भार होने लग पड़ता है। उसने वो चीज़ भी जो हमारे अंदर जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं, उसने निकलना होना शुरू होता है, वो भी यहीं से निकलता है, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि वो उस वक्त होता है, और सिर भारी होना ज़रूरी है, सिर भारी होना लाजमी है,
ठीक है कि नहीं। उसका कारण भी है कि एक तो बहुत ज़्यादा गहरी ध्यान में जाएगा कोई इंसान, गहरी साधना में जाएगा तो ठीक है कि नहीं, सिर दर्द होना ज़रूरी है, वो लाजमी है, होगा ही होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसके कई कारण हैं। अब ऊर्जा हमें तो मिलती ही मिलती है जब ध्यान साधना करेंगे, नाम जप करेंगे, उस वक्त हम माला जाप करेंगे, गुरु मंत्र का जाप करेंगे, ध्यान साधना में जो भी आप जाप करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान है, ध्यान लगा हुआ है, तो ध्यान लगा हुआ है तो ध्यान में हम किसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं, हम ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बना रहे हैं तो हमें ऊर्जा मिलेगी। परमात्मा के साथ हमने कनेक्शन बनाना है तो उनकी तो ऊर्जा मिलेगी ही, है ना। तो अगर हम देखिए, अगर हम परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हम उसमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, ठीक है कि नहीं। तो वो ऊर्जा हमारे अंदर स्टोर होने लग पड़ती है। उसमें क्या, आपका मन शांत होने लग पड़ेगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप में वैराग्य सा आ जाएगा, आप में आहिस्ता आहिस्ता आप इस दुनिया में होके आप महसूस होगा कि मैं हूँ ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी, आप फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आपको अनुभव होगा कि नहीं अब मुझे ये गलत नहीं करना चाहिए, बहुत पीछे गलत हो गया, है ना। आहिस्ता आहिस्ता आपका मन शीतल होना शुरू हो जाएगा, मन साफ होना शुरू हो जाएगा। वो ऊर्जा ऐसी होती है, ऐसी महसूस होती है, आपको ऐसे लगेगा कि नहीं इतना कुछ ज़िंदगी में मिलने के बावजूद भी कुछ न कुछ अंदर खालीपन था जो इस ऊर्जा द्वारा मुझे वो महसूस हो रहा है। आपको एक आनंद, आपका मन आनंदित होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो वो एक अलग ही मतलब ऐसी फीलिंग होती है जिसको हम शब्दों द्वारा नहीं बोल सकते। ठीक, हमारे गुरुजी भी यही बोलते हैं और वो सच्चाई है। जो साधक हैं तो उनके साथ होता ही होता है। तो जब ऊर्जा स्टोर होने लग पड़ती है, अब ऊर्जा को हमने कायम रखना है। कई लोग हैं ऊर्जा जो मिलती है उसका सत्यानाश करने बैठ जाते हैं, ऊर्जा खत्म हो जाती है जो हमने इकट्ठी की थी। मान लीजिए हमारे जीवन भर का धन होता है ना, हम बैंक में सेव करते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई निकाल ले, हम यहाँ कहीं और लगा दें या कहीं मतलब कि दूसरे तरीके के कामों में लगा दें, है ना, गलत कामों में लगाते हैं तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं। वो चीज़ देखिए, हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो चीज़ ऐसी होता है कि हम ऊर्जा को कहाँ खर्च करते हैं। तो हमें ऊर्जा को खर्च नहीं करना है, हमें ऊर्जा को स्टोर करके रखना है। जितनी भी हमें ऊर्जा मिलती है तो वो खर्च कैसे हो जाती है, माइनस कैसे हो जाती है, वो खर्च ऐसे हो जाती है कि कई बार क्या है कि कई साधक जो हैं, देखिए मेरे साथ भी हुआ है, स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां होती हैं, तभी कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये होता है कि कई बार क्या है कि मन तो शांत होना एक तरफ शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा नेचर है, हमारे अंदर गुण है, सतोगुण भी है, तमोगुण भी है, रजोगुण भी है। उसके द्वारा क्या होता है कि कई बार क्या है कि हम अपना खुद का नुकसान कर बैठते हैं, आध्यात्मिक नुकसान, ठीक है कि नहीं। शारीरिक अलग बात है, ये शरीर कुछ नहीं है, अध्यात्म में ये शरीर नाशवान है, ठीक है कि नहीं। शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं अंदर की बात कर रही हूँ, जो हम अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि, उसकी बात कर रही हूँ। अब वो जो ऊर्जा है, हम देखिए उसमें क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा आपके अंदर सात्विक गुण आ जाएंगे। कई बार मन करेगा कि नहीं मैं बैठे रहूँ, मैं अपने भगवान का गुणगान करते हुए मैं दान पुण्य करूँ, वैसे है ना। कई बार बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी, तीर्थ यात्रा चले, किसी का अच्छा कर दें, है ना, कुछ अच्छा करें। तो कई बार ऐसे होता है कि तमोगुण भी आ जाते हैं, रजोगुण भी आ जाते हैं। कई बार ये होगा कि इंसान सोचे कि कई बार बोलेगा कि नहीं मैं सुबह उठने की कोशिश करूँगा। कई बार वो कि हम लेट उठते हैं, मनोरंजन, पार्टी वगैरह, ये वो रजोगुण में आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे होता है, ऐसे मेरे साथ भी होता है। तो वो चीज़ क्या है कि उससे क्या होता है कि हम अपनी ऊर्जा जो है उसको ख़त्म कर बैठते हैं। जब हम साधना करते हैं, जो इकट्ठी हो जाती है, जो हमारा धन है, हमारी कमाई है, जो ऊर्जा है, वो हमने ख़त्म नहीं करनी। कई बार तमोगुण द्वारा, रजोगुण द्वारा ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। जैसे हमने किसी पर मान लीजिए क्रोध कर दिया बहुत ज़्यादा, किसी को गाली गलौज कर दी जो आपने नहीं करना था, ठीक है कि नहीं। तो वो मान लीजिए कि ऊर्जा वहीं पर ही ख़त्म हो गई। हमने उस ऊर्जा को पचाना है। हमारे गुरुजी ने भी यही बोला कि एक तो हम ऊर्जा तो को कमाते हैं, लेकिन उसको पचाना कैसे है। देखिए अब बड़े बड़े साधु संत हैं, आपने देखा होगा, ठीक है कि नहीं, वो अपने परमात्मा में मस्त रहेंगे। वो उनको कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। वो कभी आपने उनको क्रोध में नहीं देखा होगा, कभी ना ही ज़्यादा खुश होते हुए देखा होगा। वो बिल्कुल समान रहते हैं।
वो इस लाइफ में होकर भी वो अलग ही दुनिया में, मतलब कि भगवान के साथ। अब ये है कि हम ग्रस्त जीवन के लोग हैं, लेकिन ग्रस्त जीवन के क्यों नहीं, भगवान को हमारे अंदर वही कि जो 3 तरह के गुण है उसके वजह से ये क्या कहते हैं, हम स्टोर की हुई ऊर्जा जो है ख़त्म कई बार करने लग पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बार बार कोशिश करनी होगी, आदत डालनी होगी कि हम अगर कोई मान लीजिए सामने वाला अगर कोई बहुत गाली गलौज भी कर रहा है, चाहे आपका अपना है दुश्मन है, ठीक है ना, कोई भी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आपके अंदर मन में जलन तो होगी, लेकिन हम अपने मुंह से कोई भी ऐसा शब्द ना बोले कि सामने वाले की उसका मन दुखने लग पड़े। तो उसमें क्या हो गया, एक तो आपने एक वाणी ऐसी बोली, कठोर वाणी, कि उसको सामने वाले को चुभा, आपके शब्द चुभे, ठीक है कि नहीं। तो उसने कुछ आपको बोल दिया, आपका मूड खराब हो गया, आपको क्रोध आ गया, ठीक है कि नहीं। और ज़्यादा आपने फिर कोई गाली गलौज कर दी, आपकी बुद्धि खराब होगी। तो बुद्धि खराब का मतलब, कहने का मतलब खुद का सत्यानाश करना है ना। तो कहने का मतलब है उससे क्या होता है कि हमने जो स्टोर की होती है ऊर्जा है ना, तो वो माइनस होने लग पड़ती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऊर्जा को हमने बचाना है, जितना भी कोई कितना भी चाहे कुछ भी कड़वा बोले, कुछ भी कोई कुछ भी बोले, तो आपने मन में सोचना है कि नहीं, उसके अंदर भी परमात्मा है, ठीक है कि नहीं। कुछ नहीं आपने बोलना है, तो उल्टा यही सोचे कि नहीं, जो आपने क्या कहते हैं, आपके क्या है कि आपके पुण्य बढ़ते जाएंगे, ठीक है कि नहीं, सामने वाले के ख़त्म होते जाएंगे। उससे क्या होगा, रीज़न है कि उसने आपको कड़वे वचन बोल दिए, क्रोध निकाला सामने वाले ने, तो आपने जो भुगतना था उस वक्त आप शांत हो गए, है ना। तो आपने जो भुगतना था आप तो, और वो उसने अपने सिर पर ले लिया, ठीक है कि नहीं। उसने आपको कड़वे वचन बोल दिए और आपने वो चीज़ को सहन करना है। थोड़ी देर आपको जलन होगी, उसी जलन को आपने बर्दाश्त करना है। अपने मन में थोड़ी देर जलन होगी, लेकिन बाद में आपने शांत हो जाना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। आपने अगर किसी को मारा, गाली गलौज की, ठीक है कि नहीं, किसी का दिल दुखाया, किसी को मारा, किसी का नुकसान किया, चाहे वो जीव जंतु है, प्राणी है, चाहे मनुष्य है, कोई भी है, आपने किसी का गलत नहीं करना है। किसी को गलत तरीके से ना देखना है, ना गलत तरीके से बोलना है, ना गलत कुछ सुनना है। ये क्या होता है कि उससे हमारी जो है स्टोर की हुई ऊर्जा है ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ज़्यादा होता है क्रोध द्वारा, बहुत ज़्यादा हमने किसी को गुस्सा गाली गलौज किया, ठीक है कि नहीं, या अपने शरीर द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाया, तो उससे हमारी ऊर्जा ख़त्म होगी। तो आपका जो की हुई साधना वो है, उसमें हम खुद ही पानी फेर देते हैं। पहली बात ये आपको मैंने बता दी है। तो आपने कायम रखना है, जितना हो सके अपनी ऊर्जा को बनाकर रखना है और पचाना है। इसी तरीके आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। सामने वाला क्या बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, चाहे पीठ पीछे, आपको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत बन जाती है। तो वो साधना ही जो है हमारी जो है, हमने वो साधना ही क्या है कि हमारी इंद्रियों को दबा कर रखती है। कहने का हमने खुद जो है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखना है। तो वो कैसे है, वो साधना ही है, ध्यान साधना, नाम जप द्वारा, पूजा पाठ द्वारा। तो कोशिश करें हम अपनी ऊर्जा को बचा सकें। दूसरा मैं बात आती हूँ कि चक्रों, जो कैसे पता लगे कि हमारे चक्र वीक हैं। दूसरे पॉइंट की बात कर रही हूँ कि वीक है, कौन से एक्टिव है। मान लीजिए मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र का कलर है रेड। पहले बात तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि उसमें सबसे पहले है कि चक्रों को एक्टिव रखना, कुंडलिनी को एक्टिव रखना, सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई विरक्त जीवन के हैं, चाहे ग्रस्त जीवन के हैं, ठीक है कि नहीं। कहने का मतलब है सबके लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। अगर कोई हम आध्यात्मिक जीवन में चल रहे हैं, आध्यात्मिक रास्ते में चल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना। हम अपना खान पान ज़्यादा से ज़्यादा ठीक रखें। अगर बाहर का ना खाए, अगर बाहर से लेके भी आते हैं, हम घर बना लें, ठीक है कि नहीं। मान लीजिए घर वहाँ से लाए, घर में बनाया। अब बाहर का मैंने आपको बताया, हम बाहर का ना खाएं, नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, ठीक है कि नहीं। ब्रह्मचर्य तो मेन जड़ है, मूल चीज़ है। अब उसमें क्या है कि मान लीजिए आपका ब्रह्मचर्य हो जाता है खराब, तो आपके चक्र भी खराब हो जाएंगे ऑब्वियसली। मान लीजिए मूलाधार चक्र है, मूलाधार जो चक्र तो है नीचे, सबसे निचले पॉइंट में, जहाँ भी हमारा प्राइवेट पार्ट होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो मेन गुद्दा। अब हम कुछ गलत करेंगे, गलत आचरण करेंगे, ठीक है कि नहीं, आप समझ सकते हैं।
ठीक है कि हमने अगर हम गलत विचार कर रहे हैं या गलत हमने अपने शरीर द्वारा कुछ गलत आचरण कर दिए, गलत चीज़ें कर दी, आपका एक तरफ आप साधना कर रहे हो, एक तरफ आप क्या कहते हैं आपने ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया, तो आपका मूलाधार चक्र खराब हो जाएगा और आपको नेगेटिव सपने आने शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा आपके मन में गंदे विचार आने शुरू हो जाएंगे, आपका काम खराब होना शुरू हो जाएगा, आपको फिर इतने गलत गलत सपने आने शुरू हो जाएंगे। उसके साथ क्या होगा कि आपको फिर नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव नहीं। क्योंकि देखिए ये जो ब्रह्मांड है ना, ये फुल कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ है। ये कॉस्मिक एनर्जी पूरी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। अब आपने पॉजिटिव चीज़ लेनी है, नेगेटिव चीज़ लेनी है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं। हम ब्रह्मचर्य को ठीक रखें, ठीक है कि नहीं, और सही रहें, ठीक है कि नहीं। जो अध्यात्म में बढ़ने के लिए, हमें भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो हमें चीज़ चाहिए, तो हम उस तरीके से चलेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर हम एक तरफ पूजा पाठ भी करें और एक तरफ हम कहें कि नहीं ये भी कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं, आपका सर्वनाश हो जाएगा, अपना खुद सर्वनाश कर बैठेंगे। शरीर तो खराब होगा ही होगा और मानसिक तो बिल्कुल ही, ठीक है कि नहीं। तो देखिए उससे फिर क्या है कि चक्र वगैरह कुंडली सब कुछ खराब हो जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही आपको मान लीजिए मन का चक्र होता है, ठीक है कि नहीं। तो उससे कैसे कैसे पता चलेगा मन का चक्र खराब है, तो मन में गंदे गंदे विचार आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात है आपका दिल करेगा मैं आप किसी पे मतलब कि दया वगैरह जो है आपके अंदर कम आनी शुरू हो जाएगी, उलटी हो जाएगा। रीज़न उसका कारण सबसे पहले ब्रह्मचर्य खराब, ब्रह्मचर्य हो गया खराब, फिर उसके ऊपर उलटी आपकी सोच दूसरों के प्रति, जीव के प्रति, ठीक है कि नहीं। तो ये मन का, ठीक है कि नहीं, फिर आपका मन का चक्र खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि नहीं बिल्कुल मन का चक्र। फिर ये जो हमारा थर्ड आई, ठीक है कि नहीं, ये कैसे आपका बिल्कुल ही फिर ज़्यादा ही बिल्कुल 24 घंटे, जैसे मैंने बोला ना कि सिर दर्द रहेगा, शरीर भी आपका दर्द रहेगा। उसका मेन कारण है कि कहीं फिर वही बात है कि ब्रह्मचर्य खराब है, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं। मान ली हमने गंदी चीज़ें देख ली, गंदी बातें देख ली, ठीक है कि नहीं। आजकल हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी ये थर्ड आई, फिर आपका जो है थर्ड आई ये आगे चक्र जो है खुलने की बजाय बंद होना शुरू हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर उससे आपका सर दर्द 24 घंटे ही रहेगा, फिर जकड़न रहेगी शरीर में, जो जगह जगह दर्द होगा, गंदे गंदे सपने आएंगे। और ये बिल्कुल सच्चाई है, ये सच है। तो देखिए खान पान अपना ठीक रखें, ब्रह्मचर्य का सबसे पहले पालन करें, ठीक है। आपके चक्र कैसे एक्टिव हैं कि हाँ एक्टिव हैं, तो आपको कलर दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको तो खुद ही पता चल जाएगा कि नहीं मैं बिल्कुल अपने आचरण में सही हूँ, खान पान मेरा सही है, ठीक है कि नहीं। और बिल्कुल क्योंकि अपने आप खुद ब खुद पता चल जाता है। ये जो मन है ना, सबसे पहले ये मन ही है जो हमें खुद चित्र दिखाता है, तो हमें खुद पता लग जाता है सबसे पहले, ठीक है ना। उस हिसाब से हमारे चक्र वीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर हम गलत चीज़ें करेंगे तो वीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर सही ठीक से रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन अगर आपका ठीक रहेगा, तो आपके चक्र भी ठीक रहेंगे। कुंडलिनी देखिए, कुंडलिनी जो है उसके चक्र एक्टिव ज़रूरी नहीं है कि ध्यान साधना द्वारा। कलयुग में देखिए सबसे बहुत बड़ी है नाम जप भी है, नाम जप करें। कई लोग हैं नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर, तो आप जैसे बेड में है पीछे ढोल गा लें, कुछ रख लें आप, है ना, आराम से नाम जप करें, ठीक है कि नहीं, माला का जाप कर लें, ठीक है कि नहीं। अगर आपको गुरु मंत्र मिला है तो सबसे बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं भी मिला है कोई बात नहीं, आपको जो भी नाम अच्छा लगता है, तो वो हमारे गुरुजी भी कहते हैं जो भी आपको नाम अच्छा लगता है वो आप करें, लेकिन आप उन चीज़ों को कायम रखें। हम कभी किसी का गलत ना करें, ना कुछ गलत देखें, ना हम, ठीक है कि नहीं, ना हम गलत खाएं पिएं, तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, ब्रह्मचर्य बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आज का ये टॉपिक था। आपको टॉपिक कैसा लगा? थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन एंड तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा।